हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय चैनल एके बायोलॉजी। पिछले पार्ट टू वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेन थ्री इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल में। सेकेंड स्टेप में हमने पढ़ा था द लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और थर्ड स्टेप हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे वो प्लांट जो होता है वो एनर्जी लेता है कार्बन के रूप में, और एनर्जी लेकर के अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसको स्टार्च के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो ये तीनों जो स्टेप हैं वो तुरंत एक के बाद एक इमीडिएटली नहीं होते, वो एक के बाद एक कुछ समय के बाद होते हैं। तो तीसरे स्टेप के बाद, और हर एक प्लांट में ये ऐसा नहीं होता है। डिजर्ट प्लांट की अगर हम बात करें कैक्टस वगैरह में, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्लांट के द्वारा ले लिया जाता है रात के समय में, एंड प्रिपेयर किया जाता है। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक प्रिपेयर किया जाता है जिसके द्वारा दिन के समय में जब सनलाइट एनर्जी आती है तो उस एनर्जी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट में भी दो तरह के प्लांट होते हैं, एक तो नॉर्मली जो सॉइल होता है उसमें, और एक डिजर्ट वाला यानी कि रेगिस्तान में जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसमें जो प्लांट होते हैं उसके द्वारा अलग तरीके से फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इंटरमीडिएट एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। ये जो इंटरमीडिएट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रात में लिया है तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, एक बीच का प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद वो एक्ट करता है, वो कार्य करता है किसके ऊपर? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। हमने ये भी बताया था कि ग्रीन लीफ में, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में क्लोरोफिल होती है, तो उसके द्वारा एब्जॉर्ब किए गए एनर्जी को ड्यूरिंग यानी कि दिन के समय में वो इंटरमीडिएट स्टेट जो बनता है वो बन करके और उसका भोजन तैयार हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाया गया है। लीफ में मेन, अगर लीफ की बात करें तो लीफ में जो स्ट्रक्चर होता है, चपटा सा जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं उसको हम लैमिना कहते हैं। लैमिना चारों तरफ पूरा एक चपटा सा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसको हम लैमिना बोलेंगे। बीच में जो लाइनिंग होती है, एकदम बीच में एक जो एक लाइनिंग खींची हुई दिखाई दे पड़ती है उसको हम कहते हैं मिड रिब, और उससे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, ब्रांचेस को हम कहते हैं वेन्स। तो ये मेन स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, प्लांट के लीफ में ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से। एक्टिविटी अगर हम करें, एक एक्टिविटी कर करके हम देखें तो पता चलेगा। अगर दो तरह के प्लांट होते हैं, क्रोटॉन, क्रोटॉन एक प्लांट होता है या फिर एक मनी प्लांट, उस पर अगर हम एक एक्टिविटी करके देखें तो पता चलेगा कि कैसे क्लोरोफिल और सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसके लिए हमको करना ये होगा, कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days। प्लांट को 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में हम रख देते हैं ताकि उसमें का जो स्टार्च है, जो स्टोरेज फूड है स्टार्च, वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, डी स्टार्च हो जाए। 3 दिन के लिए अगर हम अंधेरे कमरे में उसको रख दें तो वो 3 दिन में उसका जो स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ कीप द प्लांट फॉर 6 आवर्स। उसके बाद 6 घंटे के लिए उस प्लांट को क्या करेंगे, धूप में ला करके, उसी प्लांट को ला करके धूप में रख देंगे। क्रोटान हो सकता है या मनी प्लांट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, प्लक मार्क द ग्रीन प्लांट एरिया। तोड़ लेंगे उस पत्ती को और मार्क करेंगे, उस पत्ती को तोड़ करके और उस पत्ती को मार्क कर लेंगे। उसके जो ग्रीन एरिया है उसको मार्क करेंगे किसके ऊपर? एक कागज के टुकड़े के ऊपर, एक पेपर के ऊपर ग्रीन ग्रीन वाला जो एरिया है उसको हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद मार्क करके उस आफ्टर दैट पत्ती को बॉयल होते हुए वाटर के अंदर डालेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। डिप द
बॉइलिंग वाटर, डीप इन द बॉइलिंग वाटर, बॉयल होते हुए वाटर में कुछ मिनट के लिए उसको पत्ती को हम डाल देंगे। उसके बाद द बीकर वाटर बाथ, उसके बाद उस वाटर को बात करेंगे, बीकर को पूरा साफ कर लेंगे वाटर से और उसमें अल्कोहल मिलाएंगे। तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, अल्कोहल मिलाएंगे और अल्कोहल को तब तक गर्म करेंगे, हीट करेंगे जब तक कि वो बॉयल होने लगे और उसके बाद बॉयल होने के बाद लीफ को डाइल्यूट आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे। तो क्या होगा, अगर आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, तो जो हमने ग्रीन मार्क किया था जो एरिया लीफ के ऊपर, वो ब्लैक और ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ये पता चलता है, इससे ये प्रूव होता है कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बनता है और जो आयोडीन का जो टेस्ट है वो ये हमें बताता है कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले तो ये स्टेप हम जानेंगे कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल में क्लोरोफिल तो जरूरी है और रॉ मटेरियल में सनलाइट जरूरी है, सनलाइट का यहाँ हमने रोल देख लिया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सचेंज होता है पत्तियों के ऊपर, पत्ती के ऊपर अगर हम माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की दो कैटेगरी होती है, स्टोमेटा एक खुला हुआ होता है उसको स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं और एक स्टोमेटा बंद हुआ होता है, यानी कि उसमें का जो होल्स है, जो छिद्र है, वो यदि बंद हो जाए तो उसको क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में भी क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और जो ओपनिंग वाला जो स्टोमेटा का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ओपनिंग वाला यदि स्टोमेटा है तो उसके बीच वाले पार्ट को कहते हैं स्टोमेटल पोर, और जो जो सेम के बीच के स्ट्रक्चर के जैसे दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं गॉड सेल। गॉड सेल ही फूलता है और गॉड सेल ही श्रिंक होता है, फ्लैटेड होता है और इन्फ्लेटेड होता है, पिचकता है और फूलता है। तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर टाइनी यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैसियस एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के थ्रू ही, स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा। क्यों जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और वो स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू इंटर करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसों का एक्सचेंज होता है। अच्छा, ये मैकेनिज्म जो है कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, जब गॉड सेल के अंदर, जो गॉड सेल है यहाँ आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ जो गॉड सेल है, गॉड सेल में जब वाटर भर जाता है तो ये फूल जाता है और फूलने की वजह से ये कंडीशन आ जाती है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि बंद हो जाता है। और जब ये वाटर इसमें से निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है, पिचक जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो कैसे हम ये प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो जरूरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसके लिए बेटा हम दो प्लांट लेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और दो प्लांट लेकर के और उसके बाद उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। आफ्टर दैट ये प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो पॉटेड प्लांट लेंगे, गमले में लगा हुआ पौधा, क्या लेंगे बेटा, दो पॉटेड प्लांट लेंगे जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, घर में लगा हुआ पौधा गमले में, ठीक है। दो पॉटेड प्लांट लेंगे,
और दोनों को क्या करेंगे, दोनों पॉटेड प्लांट, टेक पॉटेड प्लांट, दो पॉटेड प्लांट लेंगे और उनको 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रख देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद इसके ऊपर बेल जार लगा देंगे। दोनों पॉटेड प्लांट के ऊपर क्या लगा देंगे बेटा, बेल जार। दोनों पॉटेड प्लांट के ऊपर बेल जार लगा देंगे और बेल जार लगाने के बाद यहाँ नीचे वैसलीन लगा करके, वैसलीन लगा करके सील कर देंगे, बंद कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे। अप्लाइड वैसलीन, अप्लाइड वैसलीन, वैसलीन लगा करके क्या करेंगे, एयर टाइट कर देंगे। अच्छा, एयर टाइट करने से पहले एक पॉटेड प्लांट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉच ग्लास ये रख देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वन पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट में रख देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करेगा क्या, और दूसरे वाले में नहीं रखेंगे, दोनों को एयर टाइट कर दिए हैं। एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉच ग्लास में रख देंगे, किस में रखेंगे, वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में रख देंगे। अब होगा क्या, इसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके साथ रिएक्शन करके उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और दूसरे वाले में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी। तो सबसे पहले इसको धूप 3 दिन के लिए क्या करेंगे, 3 दिन के लिए इसको रख देंगे अंधेरे कमरे में, जिसकी वजह से इसमें जितना भी स्टार्च है, जितना भी इसका भोजन है वो खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख करके और बेल जार लगा करके और इसको रख देंगे वैसलीन लगा करके एयर टाइट करके, और इसको धूप में रख देंगे। तो पूरा एकदम एयर टाइट है, बाहर से कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा नहीं। अंदर इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमने रखा था इसमें वॉच ग्लास में, वो उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके साथ रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा और इसमें का रहेगा। और दोनों को ले जा करके कम से कम 3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो दोनों को 3 घंटे के लिए कीप द प्लांट, कीप द प्लांट डायरेक्ट सनलाइट, दोनों को डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे। तो होगा क्या बेटा, जब दोनों को रखेंगे तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके खत्म हो चुका है, वो क्या हो जाएगा, उसमें सनलाइट तो आएगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। कंडीशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। तो सनलाइट और वाटर तो इसको मिलेगा लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। अब दोनों की पत्तियों को तोड़ करके, दोनों की पत्तियों को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, दोनों पत्तियों को तोड़ करके और दोबारा से जो ऊपर वाली एक्टिविटी है हमने बताया कि सबसे पहले उसको दोनों पत्तियों को क्या करेंगे, कुछ मिनट के लिए वाटर में बॉयल करेंगे, उसके बाद वाटर बाथ करेंगे, बीकर को साफ कर लेंगे, साफ करने के बाद फिर अल्कोहल में दोनों पत्तियों को रख करके और उसको कुछ देर के लिए बॉयल करेंगे, फिर निकाल करके आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे। तो पता चलेगा जो सेकेंड वाला, ये फर्स्ट है पॉटेड प्लांट और ये सेकेंड है। सेकेंड वाला जो पॉटेड प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस होने की वजह से इसमें स्टार्च बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और स्टार्च बनेगा, और इसमें पूरा फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें नहीं है। तो इसमें दोनों की पत्तियों को जब हम देखेंगे, ये टेस्ट करके आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करके देखेंगे तो ये जो पत्ती है वो ब्लैक और ब्लू कलर का हो जाएगा, मीन्स दैट
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो ये जो एक्टिविटी है प्रूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड इज द नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जरूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर इज आल्सो। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? हमने क्लोरोफिल का पढ़ लिया, सनलाइट का पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है वाटर। वाटर इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वाटर भी इसेंशियल पार्ट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो भी नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन जो होती है वो वाटर के साथ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और ये नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट के रूट के द्वारा। रूट के द्वारा ही वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो नाइट्रोजन भी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में। उसके बाद जो ये ऑर्गेनिक के रूप में भी यह एब्जॉर्ब की जाती है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम नए-नए वीडियो आगे नेक्स्ट पार्ट इसका डालें, पार्ट 4 यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो अगर आप चाहते हैं पूरे वीडियो को देखना, आगे भी पूरे चैप्टर को पढ़ना और सही से समझना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।